हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लेक्चर नंबर 2 सेमीकंडक्टर स्टार्ट करेंगे। कल मैंने इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर के बारे में ब्रीफली डिस्कशन किया था। आज कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहले अगर हम देखते हैं रेजिस्टिविटी की ऑर्डर की बात की जाए तो एक मिनट। रेजिस्टिविटी ऑफ ऑर्डर की जब बात की जाए तो इसका ऑर्डर होता है, अगर मैं जी का लिखूं, एक मिनट, जी का लिखूं तो जी का आती है 10⁻⁻⁴। जी एंड एस आई दोनों जी लेके यहाँ से 0.5 ओम मीटर इतनी होती है। जी और एस आई दोनों मिला के है, ठीक है ना। ये जी और एस आई की जो रेंज है, ऑर्डर है, दोनों है इसमें। एक मिनट, जी एंड एस आई, तो इसका ऑर्डर होता है 10⁻⁻⁴ से 0.5 ओम मीटर, ठीक है। और अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टिविटी वो भी बढ़ेगी, ठीक है। अगर कंडक्टिविटी को, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, है ना। ये टर्म याद कीजिएगा। और रेजिस्टिविटी की जगह बात की जाए तो अगर ये रिवर्स होती है, मैं लिख दूँ यहाँ पे, रिवर्स इन रेजिस्टिविटी में ये रिवर्स होगी, ठीक है। कंडक्टिविटी में अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी, कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी, और रेजिस्टिविटी में ये घटेगी, है ना। रिवर्स का मतलब तो यही होगा। अब मैं बता दूँ, सेमीकंडक्टर का जो होता है ना, एक टर्म यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिएगा। सेमीकंडक्टर हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। सेमीकंडक्टर हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसका ये होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस का, वो नेगेटिव होता है, ठीक है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ये कंडक्टिविटी होगा। ज़्यादा पॉइंट की जरूरत नहीं है, बस मैं ये इम्पोर्टेंट था पॉइंट, मैं इसको ये पॉइंट इम्पोर्टेंट था कि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ेगी और टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी घटेगी, बस यही था। चलिए, कल जो मैंने बोला था वो आज शुरू कर दो। कल मैंने बोला था कि टेम्परेचर के बारे में बताऊंगा ना, तो देखिए हेडिंग लिखते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसमें मैं दो मटेरियल होता है, आपको पता है कि सेमीकंडक्टर जो है वो जी और एस आई को मोस्ट सूटेबल लिया जाता है, जी एंड एस आई। इसका रीज़न मैं बताऊंगा क्यों लिया जाता है, धीरे धीरे सारी बात बताऊंगा। मैंने जी और एस आई क्यों लेता है ये मैं बताऊंगा, ठीक है। इसका ऑर्डर अगर मैं देखूं, रेजिस्टिविटी का ऑर्डर, तो मैं बताया कि 10⁻⁻⁴ टू 0.5 ओम मीटर होता है, ठीक है। देखिए, बात जब यहाँ पे आएगी, अगर हम टेम्परेचर को अगर ज़ीरो केल्विन कर दूँ, ठीक है,
तो सेमीकंडक्टर जो क्रिस्टल है वो एक, देखिए सेमीकंडक्टर क्रिस्टल behave as perfect insulator। हाँ तो एक मिनट, परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। अब ध्यान से देखिए, टेम्परेचर अगर मैं 0 केल्विन, ठीक है, टेम्परेचर 0 केल्विन कर दूँ तो सेमीकंडक्टर क्रिस्टल जो है वो एक परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये एक टर्म है, इसे याद कीजिएगा। अब क्यों करेगा मैं बताता हूँ। क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड इसके बीच में, आपको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, आपको पता ही है। तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ, बिकॉज कोवेलेंट बॉन्ड आर वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड आर वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड नो फ्री इलेक्ट्रॉन आर अवेलेबल। ठीक है, कहने का मतलब है अगर टी को मैं 0 केल्विन कर लूँ तो सेमीकंडक्टर क्रिस्टल जो है वो परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आपस में पता है आपको कोवेलेंट बॉन्ड से ये लोग जुड़े हुए होते हैं, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और इस कारण से कितना भी फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करूँ, ये तो 0 केल्विन होंगे ना, अब रूम टेम्परेचर की बात करूँ तो रूम टेम्परेचर में क्या होता है ना, मैं लिख दूंगा कि अगर एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, सम कोवेलेंट बॉन्ड आर ब्रोकन ड्यू टू थर्मल एनर्जी। अगर देखिए 0 केल्विन है ना, तो 0 केल्विन जब है तो 0 केल्विन से मैं टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ रहा है ना, जब देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है क्योंकि रूम टेम्परेचर तो ऑलमोस्ट शायद 30 डिग्री 25 to 30 डिग्री सेल्सियस होती है, तो टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ने के कारण से यहाँ पे बॉन्ड जो है कोवेलेंट बॉन्ड है ब्रोक हो जाएगा, टूट हो जाएगा, क्योंकि थर्मल एनर्जी के कारण है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेगा, टूटेगा। ठीक है, और इसी ब्रेक करने के कारण, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स के कारण सम इलेक्ट्रॉन जो है, कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं और इंगेज हो जाते हैं अलग बॉन्ड से, या फिर वही है ना कोवेलेंट बॉन्ड में निकल जाएंगे। तो वही बात है, यही बताना था आपको टेम्परेचर का डिपेंडेंस क्या है। ठीक है, अब देखिएगा, अगर मैं ईजी फॉरबिडन, क्या हो जा रहा है यार, देखिए फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिसे हम लोग ईजी बोलते हैं ना, ई सफिक्स में जी। ठीक है, तो सिलिकॉन के लिए देखिए फॉर सिलिकॉन, ठीक है, टी अगर 0 केल्विन पे है तो इसका ईजी का वैल्यू देखिएगा क्या होता है, 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और टी इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस अगर ले लूँ तो ईजी का वैल्यू आएगा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो
ये हो गया, पता चला जर्मेनियम के लिए। और जी टी इज इक्वल टू 0 केल्विन होगा जब, तो ईजी का वैल्यू होगा कितना होगा 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसको याद करना पड़ेगा आपको, ये याद होना चाहिए, मुझे तो याद है, तो इसे आपको याद कर लेना है। 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे देखिए आगे टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो ये ईजी जो है वो भी घट रहा है। देखिए यहाँ पे 1.21 था, यहाँ पर 1.1 हो गया, यहाँ पर 0.785 था, यहाँ पर 0.72 हो गया। टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण ये क्या हो रहा है, ईजी का वैल्यू जो है वो घट रहा है, मतलब फॉरबिडन गैप एनर्जी जो है घट रहा है टेम्परेचर बढ़ने के कारण। ठीक है, ये हो गया। मैंने बताया था कि मैं कंसेप्ट ऑफ होल, होल का जो है, होल क्या होता है ना, वो मैं बताऊंगा, देखिएगा। कंसेप्ट ऑफ होल, कंसेप्ट ऑफ होल देखिए क्या होता है। मैंने बहुत लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि होल क्या है। अरे भाई होल कुछ नहीं होता है, इससे हम लोग मिसिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, कुछ नहीं होता है। बहुत लोग बोलते हैं यार ये क्या हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए मिसिंग इलेक्ट्रॉन होता है, कुछ नहीं होता है। मैं एक साधारण से बात कर दूँ, अगर मैं सेम अगर पॉइंट लिख दूँ, तो होल कुछ नहीं समझना है, होल इज मिसिंग इलेक्ट्रॉन, होल इज मिसिंग इलेक्ट्रॉन इन कोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्ड में अगर कोई मिसिंग इलेक्ट्रॉन है समझ लीजिए वो होल है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, इसी कारण से इलेक्ट्रॉन का वैकेंट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाता है, दूसरे किसी बैंड में चला जाता है। ठीक है, और उस जो खाली स्थान जो वहाँ पे बच जाता है, मान लीजिए कि मैं अगर ये बनाऊँ, ये देखिएगा, है ना, तो मान लीजिए यहाँ पे अगर ये Na क्रिस्टल है ना, Na क्रिस्टल हो गया, Na प्लस आयन है, Na प्लस एन भी नहीं लिख सकते, Na है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर कहीं छोड़ के चला जाएगा, अभी नहीं, ये कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड की बात करिए, फिगर है ये नहीं, मतलब यहाँ मतलब वो नहीं लगा दीजिएगा कि चला गया, तो ये मैं बस बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे चला जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड में, यहाँ पे एक होल जो जनरेट हो जाएगा ना, ये तो इसे हम लोग मिसिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये तो मैं अगर मैं किसी चीज़ से बॉन्ड बनाता ना, ये बॉन्ड नहीं है, बस ऐसे ही समझाने के लिए मैं बता दिया कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो यहाँ पे वो खाली स्थान जो बचेगा उसी को हम लोग मिसिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और उसी को हम लोग होल कहते हैं, और कुछ नहीं। ठीक है, यही है होल, और कुछ नहीं था। अब आगे का टॉपिक क्या है, मैं आगे के टॉपिक में अगर ये हो गया, कनेक्टिविटी हो गया, और कनेक्टिविटी हो गया, सेमीकंडक्टर आगे बढ़ता हूँ, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है ना, वो बता दो। तो कंडक्टर के 2 टाइप्स होते हैं ना, सेमीकंडक्टर के 2 टाइप्स होते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, पहला होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये ध्यान दीजिएगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, है ना। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है मैं बता दूँ आपको, ये ऐसा सेमीकंडक्टर है तो जो प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर जो होता है ना, प्योर फॉर्म, देखिए ये इसको मैं लिख सकता हूँ, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर में SC लिखता हूँ। ठीक है, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है,
और इसमें अगर मैं बोलूँ तो इसमें इलेक्ट्रॉन और जो होल है ना, इलेक्ट्रॉन एंड होल, इलेक्ट्रॉन और होल जो है वो इलेक्ट्रॉन और होल जब वो बनेंगे तो वो कैसे बनेंगे, थर्मल, क्या था वर्ड, थर्मल एक्सिटेशन, EXCITA, थर्मल एक्सिटेशन के कारण इलेक्ट्रॉन और होल बनते हैं, ठीक है। और इसमें जितने, ये एक चीज़ याद रखिएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, ये टर्म याद रखिएगा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन के नंबर होंगे उतने ही होल्स के नंबर होंगे, ठीक है। ये कहीं हो सके पूछ दे, ठीक है। ऐसे तो ज़्यादा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से ही क्वेश्चन आता है ना, उसमें पी टाइप एन टाइप दो होते हैं ना, लेकिन अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से है तो ये देखिएगा। और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई के थोड़ी करंट फ्लो करेगा। तो जब करंट फ्लो करता है ना तो कंडक्शन जो होता है ना, यहाँ पे लिख दूँ मैं, कंडक्शन जो है, कंडक्शन थ्रू बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल, कंडक्शन इसमें इलेक्ट्रॉन और होल दोनों से होगा, ठीक है। आगे के समीकरण का पता चलेगा, किसी से पी से होगा यानी पॉजिटिव टाइप से होगा, तो किसी से नेगेटिव टाइप से होगा। मैं बताऊंगा आगे क्या होता है, इतना समझ गया। अब हाँ, आगे बता दो कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेंगे कहाँ, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल ये भी लिख ही देता हूँ, पॉजिटिव टर्मिनल मूव करेंगे। और होल, होल जो है वो नेगेटिव टर्मिनल पे मूव करेंगे, ठीक है। और टोटल करंट सेमीकंडक्टर में जो टोटल करंट होगा वो सम ऑफ करंट ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल, करंट जो होगा वो इलेक्ट्रॉन प्लस होल दोनों से होगा उसका समय होगा, ठीक है। यही था इंटीरियर सेमीकंडक्टर की बड़ी भाषा। इंटीरियर सेमीकंडक्टर होता है वो प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर का सबसे प्योर फॉर्म होता है, ठीक है। और उसके बाद इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, दोनों बराबर होंगे। कंडक्शन जो होगा इलेक्ट्रॉन और होल दोनों से होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, होल जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के पास जाएंगे, ठीक है। और सम टोटल करंट जो होगा वो सम ऑफ करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन और ड्यू टू होल दोनों के सम पे होगा, दोनों का सम होगा। ये है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है मैं बता दूं, इसका दो प्रकार होते हैं, ठीक है। दो प्रकार होते हैं इसके, एक एन टाइप एक पी टाइप, ठीक है। वो मैं दोनों बताऊंगा। तो ये जान लीजिए कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से जैसे कि मैं बता दूं कि ये जैसे कि मैं साधारण भाषा में बता दूं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है ना, हाँ, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को उसका कंडक्टिविटी इंक्रीज हम कर सकते हैं, ठीक है। बात समझिएगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का हम उसका कंडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, कब, क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से, जिसे हम लोग बोलते हैं डॉपिंग, ठीक है, जिसे हम लोग डॉपिंग बोलते हैं। अगर मैं थोड़ा सा लिखूं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी
of intrinsic semiconductor can be increased by adding some impurity during the प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से हम लोग इंटरिंग सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। फिर लिखेंगे द सेमीकंडक्टर with addition of foreign, यहाँ पे फॉरेन से मतलब हुआ है बाहरी, फॉरेन इम्प्योरिटी नोन एज एक्सट्रिंसिक करने का मतलब है कि इलेक्ट्रिकल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसे हम लोग डॉपिंग बोलते हैं। इसमें एन टाइप में पेंटावैलेंट एलिमेंट डॉपिंग करेंगे, पी टाइप में ट्राइवेलेंट एटम को डॉप करेंगे, तो उसका जो क्या बढ़ेगा, उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो अगर कोई पूछे कि कंडक्टिविटी दोनों का ज़्यादा किसका होता है, इलेक्ट्रिकल की इलेक्ट्रिकल एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, उस कारण से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसके टाइप देख लें। इसका टाइप देखिए, इसका टाइप पहले है एन टाइप। मैं अच्छा से लिख रहा हूँ, एन टाइप सेमी। देखिए अब यूज टू धीरे धीरे मैं हो रहा हूँ, अब राइटिंग में सुधार करूँगा, ठीक है। एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में यहाँ पे पॉइंट के हिसाब से मैं लिख रहा हूँ, डेफिनेशन ज़्यादा लॉन्ग मैं नहीं लिखाऊंगा, पॉइंट के हिसाब से चलते हैं। पॉइंट याद हो जाएगा तुरंत आपको, ठीक है। देखिए, डॉपिंग ऑफ पेंटावैलेंट एटम, जैसे एग्जांपल में बिस्मथ हो गया, Sb, आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस P, ठीक है। ये याद रखिएगा, ज़्यादा सुटेबल है फॉस्फोरस, ठीक है। इसे हम लोग दिस एटम इज नोन एज डोनर। क्या बोलते हैं? डोनर। क्यों? इट डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंडक्शन बैंड। अब आप बोलेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करेगा, क्यों? बताता हूँ। जैसे मैं फॉस्फोरस लूँ, तो फॉस्फोरस में क्या होता है, 15 होता है ना, समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन में करो तो आएगा 2 8 5, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं, पता ही आपको, वैलेंस बैंड 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अगर मैं किसी, जैसे कि SI है, तो SI का 4 इलेक्ट्रॉन होता है ना, और फॉस्फोरस का में 5 है, तो ये 1 2 3 4 मिलके ये कोवैलेंट 1 बनाएंगे, है ना, और 1 बचेगा, है ना, बच जाएगा। तो यही बता रहा है कि एक जो है ना 1 इलेक्ट्रॉन वो ये क्या करता है, दान दे देता है, मतलब डोनेट कर देता है, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पर बताया हूँ। तो 1 इलेक्ट्रॉन का जो ये जब डोनेट करेगा, तो ये इसी को हम बताता हूँ
एन टाइप होता है, ठीक है। तो इसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की बात कर, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी नीड होगा, जो मैं उसको हटाने के लिए, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस फिफ्थ इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए, वो फ्रॉम इम्प्योरिटी से फिफ्थ इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए, वही उसका ऑर्डर मैं अगर लिखूँ तो जी का जो ऑर्डर होता है वो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और SI का होता है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मतलब कि कौन सा एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी needed to detach the fifth valence electron from impurity atom, उसका ऑर्डर G के लिए 0.01, SI के लिए 0.05, ठीक है। एक पॉइंट और ये याद रखना, अब पूरा तो नहीं ना लिख पाऊंगा मैंने, जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये आएंगे ही आएंगे, एकदम कंफर्म बोल रहा हूँ। अगर क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से आएंगे, ना तो नहीं आएंगे कहीं। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड इज increases, it become पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। कंसंट्रेशन जो है इलेक्ट्रॉन का, वो क्या करेगा, बढ़ जाएगा और वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब इसका कुछ पॉइंट इसमें देखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें। देखिए अगर एन टाइप है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन, अरे किताब में आप लोग पढ़े होंगे मेजोरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, है ना। ये सब छोड़ो, डायरेक्ट याद करो, एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के नंबर ज़्यादा होंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल के नंबर ज़्यादा होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकली, ये दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, न्यूट्रल होगा। क्यों न्यूट्रल होगा ये बताइए, हाँ। इसको न्यूट्रल क्यों बोलेंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों बोलेंगे, क्योंकि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, वो पेंटावलेंट इम्प्योरिटी जब एडिशन होता है ना, तो सेमीकंडक्टर में, तो उसमें कोई एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ऐड नहीं होता है, उतने का उतना रह जाएगा, ठीक है। इस कारण से एन टाइप जो है, एन टाइप उसका 2 इलेक्ट्रोड्स होगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो अप्लाई हो की जाती है इलेक्ट्रॉन, तो जब इलेक्ट्रोड्स होगा ना, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये 2 इलेक्ट्रोड्स होगा, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रोड्स एंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अप्लाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन पे, तो एटम जो है, एटम जो है वो पॉजिटिव के, जैसे मान लीजिए निगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, तो पॉजिटिव के तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है, पॉजिटिव से अट्रैक्ट करेगा, और यही यही जो है वो इलेक्ट्रिक करंट बनाएगा। दिस कॉन्स्टिट्यूट्स द इलेक्ट्रिक करंट। मैं इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, सुन लीजिए। 2 इलेक्ट्रोड्स अगर मैं रख रहा हूँ और एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रोड्स पता होगा आपको। जब इलेक्ट्रॉन इस पे जब जब डोनेट होता है ना इम्प्योरिटी में, इम्प्योरिटी जो बताया अभी पेंटावलेंट एलिमेंट, ठीक है, तो एटम जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स के पास भागेगा, वहाँ पे जाएगा, ठीक है, और यही इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा, यही है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट किससे हो रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के कारण, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का करंट यहाँ पे जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जा रहा है, इस कारण से इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, और यही इलेक्ट्रिक करंट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें, देखिएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर,
पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें डॉपिंग से स्टार्ट करते हैं। डॉपिंग ऑफ ट्राइवेलेंट एलिमेंट, इसमें भी देखना एक बच जाएगा, ठीक है। ट्राइवेलेंट एलिमेंट एग्जांपल में GaInAlB बोरोन, ठीक है। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ट्राइवेलेंट मतलब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, और इस हम लोग इसे एक्सेप्टर एटम बोलते हैं। जैसे उसको डोनर बोलते हैं, इसको एक्सेप्टर एटम बोलेंगे, ठीक है। एक्सेप्टर एटम बोलेंगे, ये एक्सेप्ट करेगा, लेगा, क्योंकि बिकॉज इट एक्सेप्ट्स 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेमीकंडक्टर एटम। सेमीकंडक्टर एटम से ये एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ठीक है। तो ये है पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। और इसके मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अगर मैं बता दूं तो इसमें नंबर ऑफ होल्स, ठीक है, होल्स, नंबर ऑफ होल्स आर लार्जर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ होल्स इसमें ज़्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। और पी टाइप सेमीकंडक्टर भी है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। क्यों? देखिए मैं एक इसमें जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। एज द नंबर ऑफ मोबाइल होल्स अंडर ऑल कंडीशन रिमेन इक्वल टू नंबर ऑफ एक्सेप्टर, ये याद रखिएगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा एज द नंबर ऑफ मोबाइल होल्स, जो जाने वाले होल्स हैं मोबाइल होल्स, कोई भी कंडीशन में वो इक्वल होना चाहिए एक्सेप्टर के कारण, ठीक है। और इसमें करेंट कंडक्शन होगा वो होल के कारण होगा, ठीक है। होल जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। और जैसे कि वही इलेक्ट्रोड वाली बात है ना, तो यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रोड बनाऊँ तो मान लीजिए कि अब ये एक मिनट यार, सॉरी, ये 2 बनाओ तो ये निगेटिव है, मान लीजिए ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा जानते हो, इलेक्ट्रोड जो है वही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, वही वाला जो है पिछले वाला, तो ये निगेटिव की तरफ आएगा। मैं आगे इसका डायग्राम बना के दिखाऊंगा, अभी नहीं, डायग्राम बना के दिखाऊंगा जब आगे 1-2 पॉइंट मुझे और डिस्कस करना है, उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे होता है ना, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, होल करंट जो बोलते हैं, होल करंट, दिस कॉन्स्टिट्यूट्स होल करंट, दिस कॉन्स्टिट्यूट होल करंट। वैसे एक डायग्राम, इसका एक ग्राफ है, डायग्राम है, ठीक है, वो मैं बताऊंगा कल, ठीक है। और ये था मेरा पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। ये मैं बताया आपको कनेक्टिविटी के बारे में, ठीक है। फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर, है ना। फॉरबिडन एनर्जी गैप, कंसेप्ट ऑफ होल, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिनिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। ये मैंने बताया। कल के क्लास में कल का मैं पॉइंट बता दूँ, मैं एक जगह पॉइंट लिख देता हूँ, टुमारो
टुमारो को मुझे याद होना चाहिए, क्योंकि मैं तो मैं जानता हूँ वही बताता हूँ। पहला पॉइंट जो है, चार्ज न्यूट्रलिटी की बात करेंगे। चार्ज न्यूट्रलिटी की बात करेंगे। दूसरा, लॉ ऑफ मास एक्शन। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, वही वही कल बताऊँगा। लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आया था BHU में, कल मैं बताऊँगा इसके बारे में। आप लोग तैयार होकर आइएगा। तीसरा, चार्ज डेंसिटी के बारे में, इसके बारे में बताऊँगा, ये इससे भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। और कंडक्शन करंट, ओम लॉ फॉर कंडक्शन करंट, है ना, ओम लॉ फॉर कंडक्शन करंट। यहाँ ये 4 पॉइंट मैं कल कवर करने की डिटेल में। अब जो जितना मुझे शॉर्ट बताना था मैंने बता दिया। आगे की डिस्कशन होगी वो डिटेल में होगी, क्योंकि अब जो है ये आप लोग 11th 12th में पढ़े होंगे। एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, बहुत सारे लड़के को देखते रहते हुए एन टाइप सेमीकंडक्टर, मेजॉरिटी चार्ज के दे दीजिए, माइनॉरिटी चार्ज के दीजिए। अरे यार सिंपल समझो, एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होंगे, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट, चार्ज न्यूट्रलिटी, लॉ ऑफ मास एक्शन, चार्ज डेंसिटी, ओम लॉ फॉर कंडक्शन करंट, ये कल की क्लास की होगी। और उसके बाद का जो होगा उसमें मैं अच्छे से डिटेल में जाऊंगा। अब थोड़ा डीप में जाने लगा हूँ। जितना हो गया वो था बेसिक। 11th 12th वाले लोग भी वीडियो देख सकते हैं, 11th 12th के लोग स्टूडेंट हैं, ठीक है। चलिए कल क्लास में मिलते हैं, बाय, टेक केयर।